नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। तो आइए नजर डालते हैं आज दिन भर की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, टुडे ब्रेकिंग न्यूज, हेडलाइंस न्यूज, सभी खबरें महत्वपूर्ण और काम की खबर है। तो वीडियो में बने रहिए और वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखिए। तो बढ़ते हैं आज की पहली बड़ी खबर की ओर। यूपी में कोविड से थोड़ी राहत, लेकिन सख्त रहेंगे प्रतिबंध। 31 मई तक बढ़ाया गया कोरोना कर्फ्यू। बता दें कि उत्तर प्रदेश में कोरोना वायरस के मामले में कमी आ रही है, लेकिन राज्य की योगी सरकार फिलहाल लोगों को प्रतिबंधों में छूट देने के मूड में नहीं है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य में 31 मई की सुबह 7 बजे तक आंशिक कोरोना वायरस कर्फ्यू को बढ़ाने का ऐलान किया है। यूपी के अलावा केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर में भी 31 मई की सुबह 7 बजे तक कोरोना कर्फ्यू को बढ़ा दिया गया है। इस दौरान लोगों को सिर्फ बहुत जरूरी होने पर ही घरों से बाहर निकलने की छूट दी गई है। बिना कोविड ड्यूटी किए भी अगर कोरोना से हुई है मौत तो दिल्ली सरकार देगी सरकारी नौकरी। बता दें कि कोरोना महामारी के चलते दिल्ली में अब तक कई शिक्षक अपनी जान गंवा चुके हैं। जिन शिक्षकों ने कोविड ड्यूटी के दौरान अपनी जान गंवाई, उनके परिवार को मुआवजे के तौर पर 1 करोड़ की धनराशि और परिवार के किसी एक सदस्य को सरकार नौकरी दे रही है। पर अब जो शिक्षक कोविड ड्यूटी नहीं कर रहे थे, लेकिन फिर भी उनकी कोरोना से संक्रमित होने के बाद मृत्यु हो गई है, तो उनके परिवार को मुआवजे के तौर पर नौकरी दी जाएगी। सरकार को अब तक दिल्ली से कुछ 92 शिक्षकों का डाटा प्राप्त हुआ है जो कोरोना से संक्रमित होकर अपनी जान गंवा चुके हैं। शिक्षा निदेशालय के वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि अगले 15 दिन में सभी ऐसे शिक्षकों का डेटा एकत्रित किया जाएगा जिनकी कोरोना से मृत्यु हुई है। इसमें जो शिक्षक कोविड ड्यूटी नहीं कर रहे थे लेकिन उनकी मृत्यु कोरोना से हुई है, तो उनकी अलग से फाइल तैयार की जाएगी और सरकार की तरफ से बनाई गई समिति के समक्ष पेश की जाएगी, ताकि शिक्षकों के परिजनों को सर्विस संबंधी लाभ जल्द से जल्द मिल सके। दोस्तों, अगर आप भी अपने गांव, शहर या अपने राज्य की खबरों को देखना चाहते हैं तो कमेंट में अपने गांव, शहर या राज्य का नाम जरूर लिखें। और अगर आपको अभी तक किसी भी तरह की सरकारी सुविधा का लाभ नहीं मिला है तो वो भी कमेंट करके जरूर बताएं कि सरकार की कौन सी योजना अब तक नहीं पहुंची, जिससे कि आपकी बात हमारे चैनल के माध्यम से सरकार तक पहुंच जाए। तो चलिए बढ़ते अगली बड़ी खबर की ओर। महाराष्ट्र में 2 महीने बाद दर्ज हुए कोरोना के सबसे कम केस, लेकिन 24 घंटों में 682 लोगों की मौत। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे में 26,133 नए कोरोना केस सामने आए हैं और इस दौरान 682 लोगों की मौत हो गई है। 24 घंटे में 40,294 मरीज ठीक भी हुए। रिकवरी रेट में भी काफी सुधार देखने को मिल रहा है। ये मामले पिछले 2 महीनों में आए संक्रमण के मामलों में सबसे कम है। महाराष्ट्र में मौत के मामले हालांकि चिंताजनक स्तर पर बने हुए हैं। पिछले 24 घंटे में राज्य में 682 कोरोना मरीजों की मौत हुई है, लेकिन डेथ रेट में काफी सुधार देखने को मिल रहा है। एलोपैथी चिकित्सा पर विवादित बयान देने को लेकर आईएमए ने रामदेव को भेजा लीगल नोटिस। बता दें कि इंडियन मेडिकल एसोसिएशन आईएमए ने शनिवार को योग गुरु रामदेव को एलोपैथी के खिलाफ उनके कथित बयानों और वैज्ञानिक चिकित्सा को बदनाम करने के लिए कानूनी नोटिस भेजा। इससे पहले इस मामले को लेकर इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने केंद्र सरकार से उनके खिलाफ केस दर्ज करने की मांग की थी, लेकिन अब इस मामले पर रामदेव के पतंजलि ट्रस्ट की तरफ से सफाई सामने आई है, जिसमें बताया गया है कि रामदेव एक व्हाट्सएप मैसेज को लोगों के सामने पढ़ रहे थे। आईएमए ने एक बयान में कहा था कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री को रामदेव के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने एलोपैथी और वैज्ञानिक चिकित्सा के खिलाफ अज्ञानता भरा बयान देकर लोगों को गुमराह करने का काम किया है। इसके बाद अब इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने योग गुरु रामदेव को एलोपैथी के खिलाफ उनके कथित बयानों को लेकर कानूनी नोटिस भेजा है। रूस से इस महीने आएंगी स्पुतनिक वैक्सीन की 30 लाख खुराक। अगस्त से भारत में ही शुरू हो जाएगा प्रोडक्शन। बता दें कि देश में चल रहे कोरोना टीकाकरण अभियान में लगातार वैक्सीन की कमी का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में राहत की भी रूस से कोरोना वैक्सीन स्पुतनिक वी की बड़ी खेप भारत को मिलने जा रही है। रूस में भारत के राजदूत डी बाला वेंकटेश वर्मा ने जानकारी दी है कि इस महीने यानी मई के आखिर तक स्पुतनिक वी की 30 लाख डोज रूस से भारत पहुंच जाएगी। वहीं जून में डोज की संख्या और बढ़ा दी जाएगी। ब्लैक फंगस को लेकर एम्स डॉक्टर का बड़ा बयान। कहा 2-3 हफ्ते तक एक ही मास्क लगाने से हो सकता है ब्लैक फंगस। बता दें कि कोरोना वायरस की दूसरी लहर से भारत अभी जूझ ही रहा है कि ब्लैक फंगस नाम की एक और बीमारी तेजी से फैल रही है, लेकिन इस महामारी के फैलने के पीछे एक चौंकाने वाली वजह सामने आई है। कहीं जिस मास्क को आप कोरोना वायरस से बचाव के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं वो ब्लैक फंगस की वजह तो नहीं बन रहा है। एम्स के डॉक्टर के मुताबिक एक ही मास्क को लगातार 2 से
से 3 सप्ताह तक इस्तेमाल करने पर यह ब्लैक फंगस की वजह बन सकता है। बता दें कि अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान यानी एम्स दिल्ली में न्यूरो सर्जरी विभाग के प्रोफेसर डॉक्टर पी शरद चंद्र ने ब्लैक फंगस के बारे में बात करते हुए कहा कि लगातार 2-3 हफ्ते तक एक ही मास्क को पहनना ब्लैक फंगस के विकास की वजह बन सकता है। गुजरात सरकार ने किया यूनिवर्सिटी की परीक्षाओं को रद्द करने का ऐलान, मेरिट बेस्ड होगा प्रोग्रेशन। बता दें कि कोरोना वायरस के फैलते संक्रमण के चलते गुजरात सरकार ने बड़ा फैसला किया है। गुजरात सरकार ने यूनिवर्सिटी और कॉलेजों की परीक्षाएं रद्द कर दी है। सरकार ने फैसला किया है कि वो राज्य के करीब 9.5 लाख अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स को बिना परीक्षा प्रमोट करेगी। गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपानी ने सूबे के सभी सरकारी, गैर सरकारी व अनुदानित विश्वविद्यालय व कॉलेज में चालू शैक्षणिक सत्र के 9.5 लाख छात्र और छात्राओं को मेरिट बेस्ड प्रोग्रेशन देने का ऐलान किया है। इसकी जानकारी विजय रूपानी ने खुद ट्वीट कर दी। योगी सरकार की इस योजना से महिलाएं कमा सकती है 4,000 रुपये। डाउनलोड करना होगा ये ऐप। बता दें कि अगर आप महिलाएं और उत्तर प्रदेश में रहती हैं तो आप राज्य सरकार की बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट सखी योजना के तहत हर महीने 4,000 रुपये कमा सकती हैं। दरअसल महिलाओं को रोजगार मुहैया कराने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने BC यानी बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट सखी योजना चला रही है। ये योजना कमजोर वर्ग की महिलाओं के लिए काफी मददगार साबित हो रही है। इस योजना के जरिए महिलाएं बैंक एजेंट बनकर हर महीने 4,000 रुपए तक पा सकती हैं। इतना ही नहीं, यूपी सरकार की इस योजना के तहत उन्हें अतिरिक्त कमीशन हासिल करने समेत और भी कई सुविधाएं मिलती हैं। बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट सखी योजना का लाभ लेने के लिए आवेदन करना होगा। इसके लिए आपको गूगल प्ले स्टोर पर जाकर BC सखी ऐप को डाउनलोड करना होगा। इसके बाद इस ऐप में अपना फोन नंबर दर्ज करके रजिस्टर्ड करना होगा। इसके बाद जनरल प्रोफाइल पर क्लिक करना होगा और वहां मांगी गई सारी जानकारी का विवरण भरना होगा। इसके बाद उसे सबमिट करना होगा। लखनऊ में गरीबों का पेट भरने के लिए अटल भोजनालय, योगी सरकार के मंत्री ने की शुरुआत। बता दें कि उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में गरीबों को अब खाने के लिए कहीं नहीं भटकना होगा। कोरोना काल में जरूरतमंदों को अब मुफ्त और भरपेट भोजन मिलेगा। प्रदेश के कानून मंत्री ब्रजेश पाठक ने शुक्रवार को गरीबों के भोजनालय की शुरुआत गांधी कला भवन में की। अटल बिहारी वाजपेयी फाउंडेशन द्वारा संचालित इस भोजनालय के जरिए राजधानी में सुबह से शाम तक हजारों लोगों को मुफ्त में भोजन कराया जाएगा। कोरोना की दूसरी लहर से जूझ रहे प्रदेश में इस भोजनालय की शुरुआत को गरीबों के लिए बड़ा सहारा माना जा रहा है। भोजनालय शुरू होने से सबसे ज्यादा मदद दिहाड़ी मजदूर, श्रमिक, रिक्शा चालक, रेहड़ी ठेला, खोमचा लगाने वालों के साथ टैक्सी ड्राइवरों और दैनिक रोजगार करने वालों की होगी। पश्चिम बंगाल के बीजेपी नेता सुनील गुहा वापस आना चाहती है टीएमसी में। बोली, दीदी के बिना जिंदा नहीं रहूंगी। बता दें कि तृणमूल कांग्रेस से 4 बार विधायक रही और ममता बनर्जी की करीबी रही सोनाली गुहा ने पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के लिए टिकट नहीं मिलने पर पार्टी का दामन छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गई थी। अब चुनाव परिणामों के बाद सोनाली गुहा ने शनिवार को पत्र लिखकर ममता बनर्जी से पार्टी छोड़ने को लेकर माफी मांगी है और साथ ही पार्टी में फिर से वापस शामिल करने की अपील की है। सोनाली गुहा द्वारा ट्विटर पर शेयर किए गए लेटर में कहा है कि मैंने इमोशनल होकर पार्टी छोड़ दी थी। उन्होंने लिखा कि मैं टूटे दिल से लिख रही हूं कि मैंने भावुक होकर दूसरी पार्टी में शामिल होने का गलत फैसला लिया। मैं वहां अभ्यस्त नहीं हो सकी। जिस तरह एक मछली पानी से बाहर नहीं रह सकती, मैं आपके बिना नहीं रह पाऊंगी दीदी। मैं आपसे क्षमा चाहती हूं और यदि आपने मुझे क्षमा नहीं किया तो मैं जीवित नहीं रह पाऊंगी। कृपया मुझे वापिस आने की अनुमति दें और अपना शेष जीवन आपके स्नेह में व्यतीत करने दें। अब अपने फैसले को लेकर सोनाली गुहा ने कहा कि मुझे भाजपा में अवांछित महसूस हुआ। बीजेपी में शामिल होने का मेरा फैसला गलत था और मुझे आज ये महसूस हो रहा है। मुझे वहां हमेशा अवांछित महसूस हुआ। उन्होंने मेरा इस्तेमाल करने की कोशिश की और मुझसे ममता दीदी को बदनाम करने के लिए कहा गया, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकती थी। चक्रवात से तबाह इलाकों का सर्वे कर रहे गुजरात के सीएम जान गंवाने वालों के आश्रितों को 6 लाख रुपए मिलेंगे। बता दें कि अरब सागर से पनपे चक्रवाती तूफान तौकते ने गुजरात में बहुत नुकसान पहुंचाया। यहां कई जिलों में हजारों झुग्गी झोपड़ियां तबाह हो गई। 2 लाख से ज्यादा पेड़ धराशायी हो गए और हजारों हेक्टेयर भूमि की फसलें तबाह हो गई। दर्जन भर लोगों की जानें भी चली गई। राज्य सरकार ने नुकसान के आकलन के लिए सर्वेक्षण का निर्णय लिया। साथ ही राहत एवं बचाव कार्य बड़े पैमाने पर शुरू किए गए।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी हवाई सर्वे किया। अभी मुख्यमंत्री विजय रूपाणी भी प्रभावित इलाकों का कई दिनों से जायजा ले रहे हैं। राज्य एवं केंद्र दोनों सरकारों ने आपदा प्रभावितों के लिए घोषणाएं की हैं। मुख्यमंत्री ने कहा है कि आज शाम तक सूबे में बिजली की आपूर्ति से लेकर ट्रांसपोर्ट सर्विस, मोबाइल टावर और बंद रास्तों सहित सभी सेवाएं बहाल कर दी जाएंगी। मुख्यमंत्री का कहना है कि सर्वेक्षण के बाद प्रभावित लोगों को आर्थिक मदद की जाएगी। केंद्र सरकार ने 1000 करोड़ का पैकेज देने की बात कही है। आपदा में जान गंवाने वालों के परिजनों या आश्रितों के लिए केंद्र सरकार की ओर से 2 लाख और राज्य सरकार की ओर से 4 लाख रुपए की सहायता मिलेगी। इस तरह कुल 6 लाख रुपए की सहायता राशि दी जाएगी। बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने पीएम मोदी पर साधा निशाना, बोले गुजरात ही क्यों, महाराष्ट्र और केरल भी तौकते से प्रभावित। बता दें कि केंद्र में सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी के सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने एक बार फिर मोदी सरकार के खिलाफ ट्विटर बम फोड़ा है। देश कोरोना वायरस महामारी की दूसरी लहर के बीच चक्रवाती तूफान तौकते ने महाराष्ट्र, गुजरात और केरल समेत कई तटीय राज्यों में तबाही मचाई। बीते बुधवार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात में तौकते प्रभावित इलाकों का दौरा किया और 1000 करोड़ रुपए की तत्काल आर्थिक सहायता की घोषणा कर दी। भाजपा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने अब सिर्फ गुजरात के लिए आर्थिक सहायता का ऐलान करने को लेकर पीएम मोदी पर निशाना साधा है। उन्होंने अपने ट्वीट में कहा कि जब पीएम गुजरात गए तो तुरंत आर्थिक सहायता के रूप में 1000 करोड़ रुपए का चेक जारी कर दिया। उन्हें अब निष्पक्षता दिखाते हुए इससे भी बड़ी राशि की घोषणा करते हुए महाराष्ट्र और केरल के लिए भी चेक जारी करना चाहिए, जहां तूफान ने गंभीर क्षति पहुंचाई और वो वहां जा भी नहीं सके। हम आपके हैं कौन के संगीतकार राम लक्ष्मण का निधन, लता मंगेशकर ने जताया शोक। बता दें कि बॉलीवुड के मशहूर संगीतकार राम लक्ष्मण ने शनिवार की सुबह नागपुर में आखिरी सांसें ली। 79 वर्षीय संगीतकार पिछले कुछ समय से बीमार चल रहे थे। मैंने प्यार किया, हम आपके कौन समेत 150 फिल्मों में संगीत दे चुके राम लक्ष्मण का असली नाम विजय पाटिल था। लता मंगेशकर ने इस खबर की पुष्टि करते हुए संगीतकार को विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित की है। बता दें कि पहले राम लक्ष्मण के नाम से जाने जाते थे। उनके साथ राम की जोड़ी थी और हिंदी सिनेमा जगत में राम लक्ष्मण मिलकर संगीत देते थे। साल 1986 में फिल्म एजेंट विनोद में गाना गाने के बाद अचानक राम का निधन हो गया। इसके बाद लक्ष्मण ने अपना पूरा नाम राम लक्ष्मण रख लिया। 4 दशक लंबे अपने करियर में इन्होंने हिंदी, मराठी और भोजपुरी फिल्मों में संगीत दिया है। सूरज बड़जात्या के साथ मिलकर राम लक्ष्मण ने कई हिट दिए। मैंने प्यार किया, हम आपके हैं कौन और हम साथ साथ हैं में इन्होंने ही संगीत दिया था, जिसके सभी गाने सुपरहिट रहे थे। अब वैक्सीन लगवाने पर सरकार दे रही है 5000 रुपए का इनाम। जी हां दोस्तों, जानिए कि कैसे आपको मिल सकता है ये लाभ। बता दें कि देश में कोरोना के बढ़ते संक्रमण को रोकने के लिए केंद्र की मोदी सरकार ने वैक्सीनेशन अभियान तेज कर दिया है। हालांकि उत्पादन में कमी के चलते इसमें रुकावट आई है, मगर सरकार इसके लिए कई उपाय कर रही है, जिनमें विदेशों से वैक्सीन मंगाने की तैयारी भी शामिल है। सरकार लोगों को वैक्सीन लगवाने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए इनाम भी दे रही है। जी हाँ, वैक्सीन लगवाने पर आप 5000 रुपए जीत सकते हैं, मगर आपको एक काम करना होगा। बता दें कि जो व्यक्ति सरकार के लिए एक अच्छी टैगलाइन के साथ वैक्सीन की तस्वीर साझा करेगा, उसे 5000 रुपए का नगद पुरस्कार मिलेगा। यानी आपको वैक्सीन लगवाकर सरकार के साथ उसकी फोटो शेयर करनी है, जिसके साथ एक बढ़िया सी टैगलाइन होनी चाहिए जो दूसरों को वैक्सीन लगवाने के लिए प्रोत्साहित करे। सोने और चांदी के ताजा भाव की बात की जाए तो सराफा बाजार में सोने के दाम में 300 रुपए प्रति 10 ग्राम की गिरावट देखने को मिली। आज सोने का दाम 47,000 रुपए प्रति 10 ग्राम पर रहा। वहीं चांदी की कीमत में 100 रुपए प्रति किलोग्राम की गिरावट देखने को मिली। इससे चांदी की कीमत 71,100 रुपए प्रति किलोग्राम पर रहा। बात कर लेते हैं आज के मौसम समाचार की। बता दें कि देश का मौसम लगातार बदल रहा है। हालांकि कुछ दिनों से अधिकतर इलाकों में बारिश हो रही है। टाकते तूफान के चलते दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान सहित यूपी में मौसम का मिजाज बदल रहा है। मई के महीने में पड़ने वाली भयंकर गर्मी जैसे गायब ही हो गई है। बीती रात भी राजधानी दिल्ली में जोरदार बारिश दर्ज हुई। हालांकि सुबह के वक्त राजधानी के कई इलाकों में तेज धूप खिल गई। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक आज भी दिल्ली में आंशिक रूप से बादल छाए रह सकते हैं और हल्की बारिश होने की संभावना है। वहीं यूपी, हरियाणा में भी इन दिनों मौसम सुहाना बना हुआ है। यूपी के कई इलाकों में बीते दिन भी बारिश दर्ज की गई। प्रचंड गर्मी वाले मई में सावन के महीने का एहसास हुआ। बारिश की फुहारें और ठंडी हवाओं से शहरों का दिन का तापमान सामान्य से कुछ कम हुआ। फिलहाल IMD के अनुसार अभी इसमें और गिरावट आने के आसार हैं। तो दोस्तों, ये थी अब तक की सभी बड़ी खबरों की अपडेट्स। टुडे ब्रेकिंग न्यूज और लेटेस्ट खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। वीडियो लाइक और शेयर जरूर कर दें अपने दोस्तों और रिलेटिव्स के साथ। तो दोस्तों, आपसे फिर मिलेंगे काम की खबरों और सरकारी योजनाओं की एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।